हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 6 नागरिक शास्त्र पाठ 1 जिसका शीर्षक है सभी जन एक हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भी इस चैनल के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने का नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो सके। हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। उत्तर है, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक एवं तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। डियर व्यूअर्स, मैंने शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्य पर एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखिए। स्टूडेंट्स, आपको उत्तर देने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका अर्थ है न छूना। इसे सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी कहते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। ये मान्यता है कि अस्पृश्य या अछूत लोगों से छूने, यहाँ तक कि उनकी परछाई भी पड़ने से उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं और उन्हें अपनी शुद्धता वापस पाने के लिए पवित्र गंगा जल में स्नान करना पड़ता है। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन दो के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में। सबसे पहले ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाले ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। महात्मा फुले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फुले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। वे कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका बनी। ज्योतिबा फुले के प्रशंसनीय कार्यों के कारण ही मुंबई के लोगों ने उन्हें महात्मा की पदवी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। हम बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपनी सहभागिता कैसे करते हैं? उत्तर लिखिए। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। इनमें से प्रत्येक त्योहारों का अपना अपना महत्व और प्रासंगिकता है। हम सभी अपने विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाते हैं। हम में से कुछ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। कुछ देशभक्ति गीत गाते हैं। कुछ बच्चे इन राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित भाषण भी तैयार करके लाते हैं। हम सभी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं। इन्हीं कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन पर्वों पर अपनी सहभागिता देते हैं।
अगला प्रश्न लिखिए, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए, हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृतियां हैं। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक हो जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला अभ्यास कार्य है, सुमेलित कीजिए अर्थात मेल मिलाइए। मदर टेरेसा, समाज सेवा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी। अगला अभ्यास कार्य लिखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। गलत। ख, विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सही। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सही। चेरापूंजी तथा मौसिनरम में सबसे कम वर्षा होती है। गलत। णा है, राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सही। डियर स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए और अपना काम समय पर पूरा कर लीजिए। थैंक यू।